नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना होस्ट और आप देख रहे हैं ओपन फॉर लर्न। आज का टॉपिक सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में यह आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और वो टॉपिक है, सुबह के 2 घंटे आपके पूरे दिन का भविष्य तय करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो हमने 1000 बार सुना है। सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, मोटिवेशनल किताब पढ़ो। ये सब तो घिसी पिटी बातें हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज मैं इस टॉपिक को एक ऐसे एंगल से खोलने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम साइंस की गहराइयों में जाएंगे, साइकोलॉजी के अनोखे एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे, हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल क्लॉक को डिकोड करेंगे और साथ ही कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। ये स्पीच सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का एक ऑपरेटिंग मैनुअल है जो बताएगा कि क्यों आपकी सुबह के 120 मिनट बाकी के 22 घंटों के मालिक होते हैं। तो अपनी चाय या कॉफी लीजिए, आराम से बैठिए और अपने दिमाग के वो दरवाजे खोलिए जो शायद सालों से बंद पड़े हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे 2 घंटे जो दिन का भविष्य लिखते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से। क्या आपको पता है कि सुबह उठने के बाद के पहले 30 मिनट में आपका दिमाग किस मोड में होता है? अगर मैं कहूं कि वो मोड बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सुपर कंप्यूटर का सेफ मोड, जहां आप सिर्फ सबसे जरूरी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये कोई कल्पना नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस का एक स्थापित सच है। हमारे दिमाग में एक जालीदार संरचना होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस कहते हैं। ये आरएएस आपके दिमाग का गेटकीपर है। ये तय करता है कि पूरे दिन आपको कौन सी चीजें नजर आएंगी, कौन से मौके दिखेंगे और किन बातों पर आपका फोकस जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, ये आरएएस सबसे ज्यादा एक्टिव और ग्रहणशील होता है जागने के तुरंत बाद के घंटों में। मान लीजिए सुबह उठते ही आपने मोबाइल उठाकर न्यूज या सोशल मीडिया खोल लिया और वहां किसी की नेगेटिव पोस्ट, कोई डरावनी खबर या कोई ऐसा कंटेंट देख लिया जो आपको गुस्सा या डर दिलाए, तो आरएएस ने वो फिल्टर सेट कर दिया। अब पूरे दिन आपका दिमाग उसी टोन की चीजों को ढूंढेगा और आप सोचेंगे आज का दिन ही खराब है। जबकि असल में वो खराब दिन नहीं था, बल्कि सुबह के 20 मिनट ने आपके दिमाग का कंपास गलत दिशा में सेट कर दिया था। यही तो जादू है सुबह का। अब बात करते हैं एक और वैज्ञानिक रहस्य की, स्लीप इनर्शिया या नींद की जड़ता। जब हम जागते हैं, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तर्क, निर्णय और आत्मनियंत्रण का केंद्र है, करीब 30 मिनट से 2 घंटे तक धीरे धीरे पूरी तरह से जागता है। इसे साइंटिस्ट स्लीप इनर्शिया कहते हैं। इस दौरान हमारी संज्ञानात्मक क्षमता, हमारी विल पावर सबसे नाजुक और सबसे शक्तिशाली दोनों होती है। नाजुक इसलिए कि कोई भी गड़बड़ इनपुट इसे आसानी से हैक कर सकता है, और शक्तिशाली इसलिए कि इसी समय हम अपने अवचेतन मन में सबसे गहरी प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। थिंक अबाउट इट। अगर आप सुबह उठते ही 2 मिनट भी अपने लक्ष्यों पर फोकस कर लें, तो आपने अपने पूरे दिन की ऊर्जा को एक दिशा दे दी। ये आपके मस्तिष्क के जीपीएस को सफलता का पता फीड करने जैसा है। वरना वही दिमाग डिफॉल्ट रूप से सेफ्टी और आराम ढूंढेगा और आप पूरे दिन प्रोक्रेस्टिनेशन की गलियों में भटकते रहेंगे। चलिए, एक मजेदार एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनाता हूं। साल 2011 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक अध्ययन किया। उन्होंने कुछ लोगों को सुबह सुबह बस थोड़ी देर के लिए एक ऐसा वीडियो दिखाया जिसमें बूढ़े लोगों से जुड़े स्टीरियोटाइप दिखाए गए थे, जैसे धीरे चलना, भूलना, और कुछ लोगों को नहीं दिखाया। फिर उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने वो वीडियो सुबह देखा था, वो दिन भर अनजाने में उस स्टीरियोटाइप के अनुसार व्यवहार करने लगे। उनकी चाल धीमी हो गई, वे चीजें भूलने लगे। जबकि दूसरे ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ। यानी सुबह का सूक्ष्म संकेत भी आपके पूरे दिन के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं प्राइमिंग इफेक्ट। आप जागने के बाद जो पहली चीज देखते, सुनते या सोचते हैं, वो आपके पूरे दिन की मानसिकता को प्राइम कर देती है। अब सोचिए, अगर आपने यही समय अपनी सफलता, अपनी ताकत और अपने सपनों को प्राइम करने में लगा दिया, तो पूरा दिन आपके पक्ष में साजिश करने लगेगा। मैं यहां आपको एक चौंकाने वाला तथ्य देता हूं। हमारे दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क नाम की एक प्रणाली होती है। यह तब सक्रिय होती है जब हम कोई विशेष काम नहीं कर रहे होते, जैसे आराम करते वक्त। सुबह के समय नींद से जागने के बाद यह नेटवर्क बहुत क्रिएटिव और कनेक्टिव होता है। तभी तो अक्सर बड़े बड़े आविष्कार और आइडिया लोगों को सुबह सुबह ही आए हैं। आइंस्टीन से लेकर स्टीव जॉब्स तक सबका सबसे क्रिएटिव समय सुबह का होता था। लेकिन तब क्या, जब हम उसी कीमती समय पर अलार्म बजाते ही फोन की स्क्रीन पर टूट पड़ते हैं। वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो हमारी अपनी गहरी सोच और आत्मचिंतन की कुंजी है, बाहरी शोर में दब जाता है। हम अपने भीतर के विचारों की जगह दुनिया का कोलाहल अपने दिमाग में डाल रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं, पता नहीं क्यों कोई नया आइडिया ही नहीं आता। अरे भाई, आइडिया आने का दरवाजा तो आपने सुबह सुबह ही बंद कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सुबह के 2 घंटे सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है।
यह तो आपके मस्तिष्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का एक सुनहरा अवसर है। अब सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें इन 2 घंटों में करनी चाहिए? क्या सिर्फ एक्सरसाइज और मेडिटेशन, या इससे भी आगे कुछ है? मैं आपको बताता हूं एक फ्रेमवर्क जिसे मैंने हजारों सफल लोगों की दिनचर्या और साइंटिफिक रिसर्च से निकाला है। मैं इसे विजयी प्रभात का सूत्र कहता हूं, वीपीएस फॉर्मूला। वीपीएस मतलब विजन, दृष्टि, फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान और स्टिलनेस, स्थिरता। ये 3 चीजें अगर आपने पहले 2 घंटों में कर ली, तो समझो बाकी का दिन आपकी मुट्ठी में है। पहला है विजन, दृष्टि। सुबह उठने के बाद जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए, वो है अपने लक्ष्यों, अपने सपनों और अपने उस बड़े क्यों को याद करना। ये महज एक मोटिवेशनल कोरा नारा नहीं है। इसके पीछे साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं सेल्फ डिस्टेंसिंग। जब आप सुबह सुबह अपनी समस्याओं और लक्ष्यों को एक बाहरी दृष्टा की तरह देखते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें ज्यादा स्पष्टता और कम भावनात्मक तनाव के साथ प्रोसेस करता है। जैसे, आज मुझे वो प्रेजेंटेशन देनी है सोचने के बजाय सोचिए, वो व्यक्ति जो सफल होना चाहता है आज अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। यह छोटा सा मानसिक बदलाव आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है और एमिगडला, डर और चिंता का केंद्र को शांत करता है। स्टीव जॉब्स हर सुबह आईने में देखते थे और पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूं? यही विजन का काम है। अपनी क्यों की याद ताजा करना आपको पूरे दिन के लिए अंदरूनी ईंधन देता है। बाहरी मोटिवेशन तो पेट्रोल की तरह खत्म हो जाता है, लेकिन विजन अंदर का न्यूक्लियर रिएक्टर है। दूसरा पहलू है फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान। यहां बात सिर्फ पसीना बहाने की नहीं है। विज्ञान कहता है कि सुबह के समय हमारा शरीर कोर्टिसोल नाम के हार्मोन से भरा होता है। कोर्टिसोल को अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, लेकिन यह गलत है। सुबह का कोर्टिसोल अलार्म क्लॉक है जो हमें जगाता और सक्रिय करता है। इसका पीक टाइम जागने के 30 से 45 मिनट बाद आता है। अगर आप इस पीक के दौरान 15 से 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी कर लें, चाहे तेज वॉक हो, सूर्य नमस्कार या बस जंपिंग जैक, तो ये कोर्टिसोल आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आपके दिमाग में BDNF, ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, छोड़ता है जो नए न्यूरॉन्स बनाता है, और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। वहीं अगर आप इस समय बस बिस्तर में पड़े रहे या मोबाइल स्क्रॉल करते रहे, तो ये जबरदस्त एनर्जी गायब हो जाती है और बाद में आपको थकान महसूस होती है। मजे की बात यह है कि सुबह की ये फिजिकल एक्टिविटी एक ऐसा न्यूरोकेमिकल कॉकटेल तैयार करती है जो आपकी इच्छा शक्ति को दिन भर के लिए मजबूत करता है। इसे कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड विल पावर। तो फिजियोलॉजी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, आपके दिमाग की बैटरी चार्ज करने का सबसे सस्ता और सशक्त साधन है। और तीसरा अनिवार्य तत्व है स्टिलनेस, स्थिरता। अब यह सुनने में आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन न्यूरोसाइंस ने इसे प्रमाणित कर दिया है। 2011 में हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि 8 हफ्तों तक रोजाना सिर्फ 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से दिमाग के ग्रे मैटर की मोटाई बढ़ जाती है, खासकर उन हिस्सों में जो सीखने, याददाश्त और भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं। सुबह का समय स्थिरता के लिए इसलिए जादुई है क्योंकि हमारी अल्फा ब्रेन वेव्स एक्टिव होती हैं। ये वो अवस्था है जो जागने और सोने के बीच का सेतु है, जहां चेतन और अवचेतन मन का मिलन होता है। इस अवस्था में अगर आप 5 से 10 मिनट भी शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को देखें, विजुअलाइजेशन करें या कृतज्ञता का अभ्यास करें, तो आप अपने अमिगडला को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। दिन भर की छोटी बड़ी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। ये स्थिरता एक मेंटल शील्ड का निर्माण करती है जो आपको रिएक्टिव होने से बचाकर प्रोएक्टिव बनाती है। सुबह के ये 10 मिनट आपके इमोशनल रिएक्शन का टोन सेट करते हैं। आप गाली खाकर भी शांत रहते हैं क्योंकि आपने सुबह ही तय कर लिया था कि आज आपकी शांति को कोई चुरा नहीं सकता। अब आप कहेंगे, यार ये तीनों चीजें तो करीब 1 घंटा ले लेंगी, फिर दूसरे घंटे का क्या? दोस्तों, सुबह का दूसरा घंटा है विकास का घंटा, जिसे मैं डीप लर्निंग आवर कहता हूं। याद कीजिए, सुबह के समय आपके दिमाग में थीटा वेव्स की सक्रियता होती है जो सीखने और याददाश्त को अत्यधिक बढ़ा देती है। ये वो समय है जब आप सबसे कठिन चीज तेजी से सीख सकते हैं। इस समय का उपयोग नई भाषा का एक चैप्टर, कोई कठिन स्किल, किताब के 20 पन्ने या अपने करियर से जुड़ी कोई डीप वर्क करने में करें, बिना किसी डिस्टरबेंस के, गहरे फोकस के साथ, क्योंकि यही वो पूंजी है जो आपको भीड़ से अलग करती है। आम इंसान सुबह का समय रिएक्टिव कामों में बर्बाद करता है, ईमेल चेक करना, खबरें पढ़ना, ट्रैफिक की चिंता करना। लेकिन जो लोग असाधारण बनते हैं, वो इस समय का उपयोग अपनी क्षमता निर्माण में करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, दिन का पहला घंटा आपके बाकी जीवन की नींव है। इस नींव में ईंट लगाने का काम विजन, फिजियोलॉजी और स्टिलनेस करते हैं, लेकिन उस पर इमारत खड़ी करने का काम डीप लर्निंग। और जब ये 2 घंटे पूरे होते हैं, तब आप दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन तब तक आप खुद को एक नए संस्करण में ढाल चुके होते हैं। आप 2.0 वर्जन बनकर निकलते हैं,
जबकि बाकी दुनिया अभी भी कल वाली है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अनुशासन की कमी? नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बाधा है डिफॉल्ट चॉइस का जाल। सुबह उठते ही हमारे सामने हजार विकल्प होते हैं। चाय या गर्म पानी, फोन उठाएं या नहीं, क्या पहने, कॉल करें या नहीं। निर्णय लेने की यह प्रक्रिया ही हमारी विल पावर को खत्म कर देती है। साइकोलॉजिस्ट इस डिसीजन फटीग कहते हैं। इसलिए इन 2 घंटों को सफल बनाने का एक ही मंत्र है, ऑटोमेशन और रिचुअल। अपनी सुबह की दिनचर्या को इतना स्वचालित बना लीजिए कि सोचना ही ना पड़े। जैसे मेरा एक दोस्त है, एक बेहद सफल एंटरप्रेन्योर। उसने अपने सुबह के पहले 90 मिनट का एक स्क्रिप्ट बना रखा है। अलार्म बजा, बिस्तर से उठते ही 5 मिनट गुनगुना पानी पीना, फिर 20 मिनट ध्यान और श्वास, फिर 20 मिनट हल्की कसरत, फिर 20 मिनट पढ़ना, और फिर 20 मिनट अपनी सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर काम। हर सुबह बिना सोचे समझे बस करता जाता है। उसकी विल पावर सिर्फ दिन के बड़े फैसलों के लिए बचती है। ये कोई कठोर अनुशासन नहीं, ये तो समझदारी है। जब जीवन के शुरुआती 2 घंटे आपकी मुट्ठी में होते हैं, तो बाकी दिन का हर फैसला एक स्थिर और सशक्त जगह से आता है। और अब मैं आपको एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बताता हूँ। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और मॉर्निंग रूटीन का गहरा रिश्ता है। बहुत से लोग जिनका बचपन असुरक्षा या अस्थिरता में गुजरा है, उनके लिए सुबह का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम हाइपर विजिलेंट मोड में जागता है। वो सुबह उठते ही सबसे पहले खतरों को स्कैन करता है। ऐसे लोगों के लिए सुबह के 2 घंटे का एक सुरक्षित और पूर्वानुमेय रूटीन एक मनोचिकित्सा की तरह काम करता है। ये उनके दिमाग को सिखाता है कि तुम सुरक्षित हो, नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। ये एक छोटी सी जीत है जो दिन की बड़ी लड़ाइयों के लिए मनोबल देती है। तो सुबह के 2 घंटे सिर्फ करियर या प्रोडक्टिविटी का मुद्दा नहीं, बल्कि आपके भीतर के घायल बच्चे को गोद में लेकर उसे यकीन दिलाने का समय है कि सब ठीक है, हम संभाल लेंगे। ये कोमलता और शक्ति का अद्भुत संगम है। अब तक हमने साइंस, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी पर बात कर ली, लेकिन बिना कहानियों के ये अधूरा रहेगा। मैं आपको 2 कहानियां सुनाता हूँ। पहली कहानी एक साधारण लड़के की है, जो हर सुबह उठता था और मोबाइल पर रील्स देखता हुआ 45 मिनट तक बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी जिंदगी, करियर, सब कुछ ठहरा हुआ था। एक दिन उसने हमारे चैनल का एक वीडियो देखा जहां मैंने कहा था, अपने दिन की शुरुआत दुनिया की गंदगी से नहीं, बल्कि अपने सपनों की खुशबू से करो। उसने सिर्फ एक नियम बनाया, सुबह उठते ही पहले 15 मिनट केवल कृतज्ञता के वाक्य लिखना और पढ़ना, और 15 मिनट अपने सपनों का विजुअलाइजेशन। धीरे धीरे उसकी पूरी दिनचर्या बदल गई। 3 महीनों में वो उस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने की हिम्मत जुटा पाया जिससे वो डरता था, और आज वो उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर है। उसने बताया, मुझे लगता था मेरा दिन खराब होता है ऑफिस के लोगों से, लेकिन असल में खराबी की शुरुआत मेरी सुबह से होती थी। सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं, हकीकत है। दूसरी कहानी एक जापानी बिजनेसमैन की है। नाम था इनामोरी काजू, जिन्होंने दो दो फॉर्च्यून 500 कंपनियां बनाई, क्योसेरा और के DDI। वो बताते थे कि उनकी सफलता का राज एक अनोखी मॉर्निंग रिचुअल थी। हर सुबह वो उठते और सबसे पहले अपने डेस्क पर बैठकर एक कागज पर लिखते, आज के लिए मेरा एक सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है, और फिर उसी एक काम को पूरी शिद्दत से करते। वो कहते थे, हर सुबह अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो, बाकी दुनिया की चीख पुकार बाद में आएगी, लेकिन अगर तुमने अपने कंपास की सुई सेट कर ली तो शोर तुम्हें भटका नहीं पाएगा। और सच में 78 की उम्र में जब जापान एयरलाइंस दिवालिया होने की कगार पर थी, सरकार ने इन्हें बुलाकर CEO बनाया, और इनामोरी ने अपनी इसी सुबह की स्पष्टता के दम पर उसे सिर्फ 3 साल में मुनाफे में ला खड़ा किया। तो सुबह का वो दूसरा घंटा जिसमें वो एकाग्र होकर सबसे कठिन काम करते थे, वो उनकी महाशक्ति था। अब मैं आपको चौंकाने जा रहा हूं एक ऐसे तथ्य से जो शायद ही आपने सुना हो। एक स्टडी में पाया गया कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच जागने वाले लोग, जो अपने सुबह के 2 घंटों को अनुशासित रखते हैं, उनमें कोर्टिसोल अवेकनिंग रेस्पॉन्स बेहद स्वस्थ होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उनके टेलोमेयर्स, जो हमारी उम्र बढ़ने की जैविक घड़ी हैं, वो लंबे पाए गए। यानी सुबह की ये आदत आपकी बायोलॉजिकल उम्र को भी धीमा कर सकती है। सुबह के 2 घंटे का सदुपयोग एंटी एजिंग का एक सशक्त उपाय है। सोचिए, आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं हो रहे, आप हर सुबह खुद को रीबूट करके जवान बने रहते हैं। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये साइंस है जो आपके हर सेल को छूती है। अब मैं सबसे कठिन प्रश्न पूछता हूं, अगर आप रात को देर से सोने वाले हैं, नाइट ऑल हैं, तो क्या ये सब बेकार है? बिल्कुल नहीं। क्रोनोटाइप के हिसाब से हर व्यक्ति का पीक टाइम अलग होता है, लेकिन सुबह के 2 घंटे का सिद्धांत सिर्फ सूरज से नहीं जुड़ा, बल्कि आपके जागने के पहले 2 घंटों से जुड़ा है। अगर आप 10 बजे जागते हैं, तो 10 से 12 बजे तक का समय आपके लिए उतना ही पावरफुल है। बस आपको उन 2 घंटों की पवित्रता बनाए रखनी है। कोई फोन नहीं, कोई न्यूज नहीं,
कोई बाहरी इनपुट नहीं। इसे मैं पर्सनल गोल्डन आवर कहता हूं। यह आपके अवचेतन को प्रोग्राम करने का समय है, चाहे सूरज निकला हो या नहीं। तो कृपया यह मत सोचिए कि सुबह 4 बजे न उठने वाले असफल हैं। हर किसी की घड़ी अलग है, लेकिन सिद्धांत एक ही है। जागने के बाद के पहले 120 मिनट आप अपना भविष्य लिख रहे होते हैं। आप दिन के ड्राइवर बनते हैं या पीछे बैठे यात्री, इसका फैसला वहीं होता है। तो ये लीजिए दोस्तों, अब मैं आपको देता हूं एक व्यावहारिक चरण दर चरण खाका, जिसे अपनाकर आप कल से ही अपनी सुबह को और अपने दिन के भविष्य को बदल सकते हैं। इसे O4L मॉर्निंग प्रोटोकॉल नाम देता हूं। चरण 1, नींद का अनुशासन। सुबह की शक्ति का पहला राज रात में छिपा है। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद, रोशनी कम और शरीर को ठंडक देना। सोने और जागने का समय निश्चित करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह के 2 घंटे जबरदस्ती की लड़ाई बन जाएंगे। नींद आपके दिमाग के ग्लिम्फेटिक सिस्टम की सफाई का समय है। यह सुबह की नींद है। चरण 2, जागरण मंत्र। अलार्म बंद होते ही 5 सेकंड का नियम, 5 सेकंड रूल। एकदम से उठ खड़े हों। दिमाग को बहाने बनाने का मौका न दें। फिर तुरंत 2 से 3 गिलास पानी पिएं। रात भर की डिहाइड्रेशन के बाद यह आपके मस्तिष्क को पहली ऊर्जा देगा। पानी पीना एक मेटाबॉलिक स्विच है। चरण 3, स्वयं का स्वागत। पहला 20 मिनट। इस समय बिल्कुल अकेले, शांत जगह पर बैठें। फोन दूर, दूसरे कमरे में हो। 5 मिनट गहरी श्वास लें। फिर एक नोटबुक निकालें और लिखें, आज के लिए मैं किस बात के लिए आभारी हूं। आज का मेरा एक प्रमुख इरादा क्या है और मैं अपने सर्वोच्च स्वरूप के रूप में कैसा व्यवहार करूंगा। यही आपका विजन और स्टिलनेस का समेकित रूप है। अपनी सांस के साथ उन इरादों को महसूस करें। यह एक आंतरिक शपथ है। चरण 4, जीवंत करने की क्रिया। 20 से 30 मिनट। शरीर को हिलाइए। यह कोई जिम वर्कआउट नहीं, बस इतना कि सांस फूलने लगे और हल्का पसीना आए। संगीत सुनते हुए डांस करें, सूर्य नमस्कार करें या रस्सी कूदें। इस दौरान मन को शरीर की गति पर लाएं। यह मूविंग मेडिटेशन है। एंडोर्फिन और डोपामाइन का संचार होगा, जो आपको बिना किसी कैफीन के जीवंत कर देगा। चरण 5, निर्माण काल। 60 से 90 मिनट, दूसरा घंटा। अब आप बिल्कुल तरोताजा हैं। ये वो समय है जब आप अपने सबसे कठिन गहन काम में डूब जाइए। फोन को हवाई जहाज मोड पर रखिए। 90 मिनट का एक निर्विघ्न सत्र। ये वो काम होना चाहिए जिसमें आपका भविष्य बनता है। पढ़ाई, लेखन, कोडिंग, रणनीति बनाना या कोई स्किल सीखना। अगर ऐसा कोई काम नहीं है तो कम से कम 30 पन्ने कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपकी सोच को ऊंचाई दे। आप देखेंगे कि इस 1 घंटे में आप उतना सीख या कर लेंगे जितना बाकी 3 से 4 घंटों में भी मुमकिन नहीं। यही है डीप वर्क की ताकत। और हाँ, एक बोनस टिप। अपने सुबह के इन 2 घंटों के अंत में, जब आप दुनिया से जुड़ने वाले हों, 1 मिनट का ग्राउंडिंग पॉज लें। गहरी सांस लें और कहें, अब मैं तैयार हूं। जो भी आएगा मैं शांत और स्पष्ट रहूंगा। ये एक ढाल है जो सुबह की शक्ति को पूरे दिन सुरक्षित रखेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में 2 ही तरह के दर्द होते हैं, अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ औंस में तौला जाता है, जबकि पछतावे का दर्द टनों में। सुबह के 2 घंटे का अनुशासन, यही वो औंस भर दर्द है जो आपको टनों पछतावे से बचा लेगा। आप आज जो कुछ भी हो, कल वैसे नहीं रह सकते यदि भविष्य में कुछ और पाना चाहते हैं। और परिवर्तन की शुरुआत बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि एक सुबह के छोटे से निर्णय से होती है। कल सुबह जब अलार्म बजे तो 5 सेकंड में उठकर अपने दिन का भविष्य निर्धारित करने का वो पहला कदम उठाइए। बस एक सुबह की जीत, और फिर अगली और फिर अगली। ये श्रृंखला आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। याद रखिएगा, सूरज की पहली किरण सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो अवसर लाती है। अवसर अपने जीवन को फिर से डिजाइन करने का, अवसर खुद को पुनर्जीवित करने का। और वो अवसर सिर्फ 2 घंटे का है। हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलेंगे या उसे अनसुना कर देंगे, ये निर्णय आपका है। लेकिन याद रखें, आपके दिन का भविष्य, आपके जीवन का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों पर आपकी छाप इन्हीं 2 घंटों में लिखी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस गहन यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद है आपके दिमाग के कुछ नए दरवाजे खुले होंगे। अगर आपको ये स्पीच पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं कि कल सुबह आप अपने 2 घंटों में सबसे पहले क्या बदलाव लाने वाले हैं। और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सीखने और खुलने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे। मिलते हैं अगली बार एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी सुबह जीतिए, अपना दिन जीतिए। जय हिंद।